सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? अच्छी बात है, बढ़िया ही रहना चाहिए और बढ़िया रहते हुए पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, इस समय आपके पास खाली समय है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बाहर तो निकल नहीं रहे हो। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ाई पे अपना ध्यान दोगे उतना ही आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो बच्चों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? कबीरदास। ठीक है, काव्यखंड से क्षितिज मुक्ति काव्यखंड से हमने क्या पढ़ा था? कबीर, जिसको हमने आधा भाग पढ़ाया था और आधा भाग हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो आज हम उस आधे भाग को भी अपना पूरा कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं कि कबीरदास कौन थे। कबीरदास निर्गुण धारा के भक्त कवि थे। ठीक है, निर्गुण धारा के भक्त कवि थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1398 में वाराणसी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। कहाँ पर हुई थी? मगहर में हुई थी। हमने आपको बताया था कि मगहर में मरने का उनका क्या कारण था? क्योंकि वो अंधविश्वासों, आडंबरों से दूर रहते थे। ठीक है, और लोगों को बाह्य आडंबरों और अंधविश्वास को दूर करने के लिए, क्योंकि उस समय एक अंधविश्वास था कि मगहर में मरने वालों को मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए वो मगहर ही चले गए थे। जब उनका अंतिम समय आ गया था, बहुत बीमार हो गए थे, तो वो वहाँ चले गए थे। तो मगहर में उनकी मृत्यु हुई 1518 में। ठीक है, इनका जन्म तो हुआ 1398 में वाराणसी में, लेकिन जैसे ही ये पैदा हुए थे वैसे ही इनके माता पिता ने इनको एक नदी में छोड़ दिया था। और ये इनको नीरू और नीमा नामक दंपति, जुलाहे दंपति ने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, और इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी शादी हुई थी लोई नामक महिला से। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई। ठीक, और पुत्र का नाम, इनके एक पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। ठीक, कमाल और कमाली था। एक इनके संदर्भ में, कबीरदास के संदर्भ में एक कहावत है कि मसी कागज छुयो नहीं कलम गहो ना हाथ। अर्थात कि मैंने ना कभी कलम छुआ है और ना कभी कागज को छुआ है। अर्थात कबीर क्या थे? अनपढ़ थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, उनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। सदुक्कड़ी भाषा जो साधुओं की भाषा होती है उसे बोलते हैं सदुक्कड़ी भाषा। ठीक है, इन्होंने गीत शैली में अपनी रचनाएं लिखी। किस शैली में? गीत शैली में। ठीक है, इनकी 3 मुख्य रचनाएं थी। कौन सी? साखी, सबद और रामायण, जो बीजक नामक रचना में संग्रहित है। ठीक है, तो ये तो हुआ कबीरदास जी का परिचय। आगे हमने पढ़ाया था, आपको साखियां पढ़ाई थी, और आज हम पढ़ाएंगे क्या? सबद। ठीक है, तो पहला सबद है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की सांस में। ये हम कबीरदास जी का सबद है। सबद मतलब होता है सुंदर शब्द। ठीक है, सबद का मतलब होता है सुंदर शब्द। अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले तो हमें आपको बताना है कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले अगर आप इसकी व्याख्या करोगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? संदर्भ। किसके संदर्भ में बात की जा रही है? तो संदर्भ ये कहाँ से लिया गया है? कौन सी पुस्तक है हमारी? क्षितिज। ठीक है, तो प्रस्तुत सबद हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है? क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के अध्याय 1 कबीरदास के सबद से लिया गया है। इसके कवि कौन है? कबीरदास जी है, जो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं साखी, सबद और रामायणी है। इसके बाद बात आती है प्रसंग की। ठीक है, जिस बात के लिए वो व्याख्या है, व्याख्या जो हमारी है, जो सबद है, सबद में क्या बात कही जा रही है वही हम प्रसंग में लिखते हैं। जैसे कि हमारा में
बताया गया है कि बाह्य आडंबरों से दूर रहने की बात कही गई है और अपने ही मतलब मनुष्य के ही अंदर ईश्वर व्याप्त है, ऐसा कबीरदास जी ने पहले शब्द में बताया है। तो हम क्या करते हैं अब इसकी व्याख्या। ठीक है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर इसमें क्या अपने भक्त से कह रहे हैं कि मोह को मतलब मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, हे बंदे मतलब मनुष्यों, हे मनुष्यों तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ठीक है। हे मनुष्यों तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ, मैं कहीं और नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल मतलब मंदिर और मस्जिद माने मस्जिद, जहाँ पे मुस्लिम देवल मंदिर जहाँ पे हिंदू लोग पूजा करते हैं और मस्जिद जहाँ पे मुस्लिम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं। तो ईश्वर कहता है कि ना मैं मंदिरों में मिलता हूँ और ना ही मैं मस्जिदों में मिलता हूँ। मैं कहाँ हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो मंदिर और मस्जिद में मुझे ढूंढने के लिए। ना काबे कैलाश में, काबा क्या है, मुस्लिमों का तीर्थ स्थल काबा है और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। ठीक है। तो ईश्वर कहता है कि ना ही तुम जब काबा जाते हो वहाँ मैं हूँ और ना ही आप अगर कैलाश जा रहे हो तो वहाँ पर मैं मिलूँगा। ठीक है। ये तुम्हारी सोच बहुत गलत है कि मैं किसी मंदिर में हूँ, कि मैं किसी मस्जिद में हूँ, मैं किसी काबे में हूँ या मैं किसी कैलाश में मिलूँगा, क्योंकि मैं कहाँ हूँ, मैं आपके अंदर ही हूँ। ना तो कौलो क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, कहते हैं कि ना ही मैं किसी क्रिया कर्म में हूँ, कौन है मतलब किसी क्रिया कर्म जो हम लोग करते नहीं, यज्ञ करते अनुष्ठान करते, मैं उनमें भी नहीं हूँ। नहीं योग वैराग में, ना ही मैं योग में हूँ और ना ही वैराग्य में हूँ। वैराग्य का मतलब कि सांसारिक सुख सुविधाओं से दूर होकर संन्यास लेना, इसको बोलते हैं वैराग। अधिकतर आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग सांसारिक सुख सुविधा को त्याग देते हैं और संन्यास अपना लेते हैं, उसी को हम कहते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि ना ही मैं किसी क्रियाकर्म में हूँ और ना ही मैं योग वैराग्य में हूँ। खोजो होए तो तुरंत ही मिलियो पल भर की तलाश में, कहते हैं अगर तुम्हें मुझे ढूंढना है तो मैं तुमको पल भर में ही प्राप्त हो जाऊंगा। ठीक है। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत है, ना किसी मस्जिद में जाने की ज़रूरत है, ना ही काबे में जाने की ज़रूरत है, ना ही कैलाश में जाने की ज़रूरत है, ना ही कोई क्रियाकर्म करने की मतलब यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करने की तुम्हें कोई ज़रूरत, मैं वहाँ पर भी नहीं मिलूँगा, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ। ठीक है। तो अगर तुम मुझे ढूंढना चाहते हो, सच्चे मन से ढूंढना चाहते हो, भक्ति से ढूंढना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे पास हमेशा मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो भाई साधो वाले सज्जन पुरुषों सुनो, सब श्वासों की श्वास में, हे साधु पुरुष हे सज्जन पुरुष, तुम इतनी बात जान लो मेरी कि मैं यानी ईश्वर कहाँ मिलता है, श्वासों की श्वास में, हर प्राणी की सांस में मैं व्याप्त हूँ, मैं रोम रोम में, कण कण में, घट घट में व्याप्त हूँ, मैं हर जगह व्याप्त हूँ, मैं हर प्राणी में व्याप्त हूँ, मैं सब संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। अगर तुम सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भक्ति से मुझे ढूंढोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे पास में हूँ, क्योंकि मैं रोम रोम में, कण कण में और घट घट में व्याप्त हूँ, इसलिए मुझे कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उन्होंने कहा ये बाह्य आडंबर हैं कि मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, काबा जा रहे हो, कैलाश जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो और तुम्हारे मन में अगर मलिनता है, ठीक है, भक्ति नहीं है, सिर्फ दिखावा है, तो मैं तुम्हें प्राप्त नहीं होऊंगा। अगर सच्ची भक्ति से, सच्चे प्रेम से तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं कण कण में, घट घट में, हर जगह व्याप्त हूँ। मतलब मैं हर प्राणी की सांसों में व्याप्त हूँ, सभी जगह मैं व्याप्त हूँ। ठीक है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो इसकी भाषा क्या है, जैसे हमने पहले बताया कबीरदास की भाषा क्या थी, साधुकड़ी भाषा थी। साधुकड़ी भाषा मतलब साधुओं की भाषा। ठीक है। इसमें भक्ति है, भगवान के प्रति भक्ति है, तो इसमें कौन सा रस होगा, भक्ति रस है। ठीक है। आध्यात्मिक भावना से व्याप्त है, ये जो शब्द है हमारा आध्यात्मिक भावना से व्याप्त है। आध्यात्मिक भावना किसे कहते हैं, जिसमें आत्मा और परमात्मा की बात होती है, मतलब ईश्वर की बात होती है, वो से हम बोलते हैं आध्यात्मिक भावना। ये जो लिखा गया शब्द गीत शैली में लिखा गया है,
ठीक है, ये शैली में लिखा गया। अब इसमें आते हैं अलंकार। अलंकार इसमें देखिए सेकेंड लाइन में काव्य कैलाश, यहाँ का वर्ण की आवृत्ति हुई है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तीसरी लाइन में देखिए क्रिया कर्म, फिर यहाँ पे का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई तो अनुप्रास अलंकार। लास्ट लाइन में देखिए बच्चों श्वासों की श्वास में, यहाँ पर यमक अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है बच्चों? जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, वहाँ पे होता है यमक अलंकार। जैसे कि यहाँ पे श्वासों की श्वास दो बार आया है, ठीक है, तो यहाँ पहले श्वास का अर्थ क्या है? प्राणी, ठीक, और दूसरे श्वास का अर्थ है सांस, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा दूसरा शब्द। दूसरे शब्द का देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रहना बांधी, हिति चिपकी है द्वैत होनी गिरौनी, मोह बलेंडा टूटा, कृष्णा छानी परी घर उपरी, कुबंधी का भांडा फूटा, जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, पूर्ण कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इस दूसरे शब्द में कबीरदास जी कहते हैं, प्रसंग कैसे लिखोगे? इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को दूर कर सकता है। जो भी उसकी दुर्बलता है उसको किसकी सहायता से दूर कर सकता है? ज्ञान की सहायता से। मतलब अपनी जितनी भी कमियां हैं, अज्ञानता है, वो ज्ञान से वो दूर कर सकता है। तो प्रस्तुत शब्द में कबीरदास जी ने मनुष्यों को बताया है कि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को दूर कर सकता है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, कहते हे सज्जन पुरुषों, हे संतो, ज्ञान की आंधी आ गई है, यानी ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, और इस ज्ञान की जो आंधी आई है, इस ज्ञान की आंधी में क्या हुआ है? भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। भ्रम रूपी टाटी, टाटी होता है बांस का एक पर्दा होता है, बांस की लकड़ी का पर्दा होता है, जो क्या है वो भी उस आंधी में क्या हुआ? उड़ गया है। भ्रम रूपी जो टाटी, भ्रम रूपी जो पर्दा था वो क्या हुआ है? वो उड़ गया है। माया रहना बांधी, और माया रूपी रस्सी, माया रूपी जो रस्सी थी जिससे कि वो बंधा हुआ था, जो टाटी बंधी गई थी, वो भी क्या हुई है? वो भी टूट गई है। हिति चित्त की है खूनी गिरौनी। हिति मतलब हित, चिति मतलब चित्त, चित्त मतलब हृदय, द्वय मतलब दो। अपने स्वार्थ की जो दो थूनी मतलब होता है जिसपे रस्सी को हम बांधते हैं, ठीक है, जब छप्पर बांधते हैं तो रस्सी से उसको बांधते हैं, और एक डंडा होता है थूनी, उस पर हम वो बांधते हैं। कहते हैं अपने स्वार्थ यानी अपना हित चाहने वाली जो स्वार्थी लोगों की जो थूनी थी वो भी गिर गई है। मोह बलिंडा टूटा, और मोह रूपी बलिंडा मीन्स बांस, जिसपे छत खड़ी होती, छप्पर खड़ा होता है, और मोह रूपी जो बांस था वो भी क्या हो गया? टूट गया है। कृष्णा छानी परी घर उपरी। कृष्णा मतलब तृष्णा, इच्छाएं, मनुष्य की जो इच्छाएं होती है उसको बोलते हैं तृष्णा। तृष्णा रूपी छानी मतलब छप्पर, परी घर उपरी जो घर के ऊपर पड़ता है, ठीक है, लोग घर बनाते हैं उसके ऊपर छप्पर डालते हैं, उसको बोलते हैं। कहते हैं तृष्णा रूपी जो इच्छा रूपी मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं हैं, ठीक है, एक इच्छा पूरी करो तो तुरंत दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। तो जो मनुष्य की इतनी इच्छाएं हैं, तीव्र इच्छाएं हैं, वो भी क्या हुई हैं? घर के जो ऊपर तृष्णा रूपी छप्पर था वो भी टूट गया है। किसमें? ज्ञान रूपी आंधी के आने के बाद। कुबुद्धि का भांडा फूटा। कुबुद्धि मतलब अज्ञानता का जो भांडा था, यानी बर्तन थे, वो भी अब टूट गया। ज्ञानता रूपी जो बर्तन थे वो भी टूट गए हैं। ये जो आंधी आई है, ज्ञान की जो आंधी आई है, उससे क्या क्या हुआ है? भ्रम के जो पर्दे थे वो फट गए हैं, टूट गए हैं, उड़ गए हैं। माया रहना बांधी, और माया रूपी जो रस्सी थी जिससे वो
टाटी बंधी थी, टाट का पर्दा होता है वो जो बंधा था वो भी टूट गया है। हिति चित की है थूनी गिरौनी, और स्वार्थी मनुष्य की जो इच्छाएं थी वो भी क्या हुए, थूनी थी वो भी टूट गए हैं। और मोह रूपी जो बर्तन थे वो भी टूट गए हैं। तृष्णा रूपी छप्पर वो जो घर के ऊपर डाला जाता है वो भी उड़ गया है। और बुद्धि रूपी जो बर्तन से फूट गए। और क्या हुआ है, जोग जुगती करी संतो बांधी, निर्चू चुवेना पानी। अब क्या हुआ है, सब तो तहस नहस हो गया, आंधी आती है तो क्या होता है, सब तहस नहस कर देती है। अब संतों ने क्या किया, जोग जुगती यानी कि योग से, अपनी साधना से, अपनी भक्ति से क्या किया, फिर से एक नया घर बनाया। क्या क्या, योग जुगती कर संतों बांधी, मिर्चू चुवेना पानी। अब उन्होंने फिर से वो छप्पर लगा के, किससे, अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से संतों ने क्या किया, फिर से उस छप्पर को जोड़ दिया है, जिसमें निर्चू चुवेना पानी। अब उसमें पानी कहीं से भी नहीं छू सकता, मतलब अब उसमें अज्ञानता कहीं से भी नहीं आ सकती है, कहीं से मलिनता, ईर्ष्या, द्वेष कुछ भी उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि वो किसने बांधी है, संतों ने बांधी है। जब ज्ञान की आंधी आती है तो क्या होता है, सब कुछ जो भी पुरानी चीजें थी वो तहस नहस हो जाती हैं और नई चीजों का पदार्पण होता है। तो यहाँ पे ज्ञान का पदार्पण हुआ है, ठीक है। कूड़ कपट काया कलिकस्या, हरि की गति जब जानी। कूड़ कपट मतलब छल कपट, छल कपट रूपी जो कूड़ा था मनुष्य के अंदर, जो छल कपट रूपी जो कूड़ा था वो भी घर के बाहर चला गया, ठीक। इतनी जोर की आंधी आई थी जिसमें सब कुछ निकल गया, ठीक। तो जो कूड़ कपट मीन्स छल कपट जो था, वो भी छल कपट रूपी कूड़ा जो था वो भी घर से बाहर निकल गया। कब निकल गया, हरि की गति जब जानी, यानी जब हमने ईश्वर की सच्ची महिमा को जाना तो जो हमारे अंदर व्याप्त था कूड़ा कचरा, कैसा, छल कपट रूपी कूड़ा कचरा था, वो भी निकल गया। तब जब हमने ईश्वर की महिमा को जाना, ईश्वर के ज्ञान को जाना, हमारे अंदर सूर्य का मतलब कि हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश जब हुआ, ईश्वर की महिमा को जाना, तो हमारे अंदर जितना भी छल कपट था, ईर्ष्या द्वेष थी, जो भी जितना भी था वो कूड़ा वो सब निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी पीछे यानी कि आंधी आने के बाद जो जल बूठा, जो जल बरसा, मतलब जब आंधी आती है उसके बाद क्या होता है, बारिश भी होती है। तो आंधी आने के बाद यानी ज्ञान की आंधी आने के बाद जो ईश्वर रूपी प्रेम की वर्षा हुई, ईश्वर रूपी प्रेम की वर्षा हुई, प्रेम हरिजन भीना, उसमें हम सभी इतना भीग गए, इतना उसी में रम गए कि आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना, कि हमारा रोम रोम उनकी भक्ति में भीग गया। किसकी भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में भीग गया। जब बारिश होती है, आंधी के बाद जब बारिश होती है तो आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, मिट्टी बैठ जाती है, जमीन पे बैठ जाती है ना। आपने देखा होगा जब बारिश होती है, आंधी आती है, उसके बाद बारिश होती है तो आप बाहर निकल के देखो तो पूरा सब साफ साफ दिखाई देने लगता है। तो वही चीज़ कही है कि मनुष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनके अंदर जितना भी अज्ञानता था वो सब दूर हो जाता है, ठीक। कभी भी आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, मैथ्स में देख लीजिए, जब आप मैथ्स का सवाल कर रहे हो तो आपको नहीं आता तो आपको बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही आपको समझ में आ जाता है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो वैसे ही ज्ञान है, जब हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यहाँ तो ईश्वरी ज्ञान की बात हो रही है, कबीरदास जी ने ईश्वरी ज्ञान की बात की है कि जब हमें ईश्वर रूपी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो हम ईश्वर की भक्ति करने लगते हैं तो हमें और समाज की सांसारिक मोहमाया के बंधन से हम छूट जाते हैं। तो कहते हैं आंधी के पीछे, आंधी के बाद जो जल की वर्षा हुई, ठीक है, प्रेम रूपी वर्षा हुई, उसमें हमारा पूरा जो तन था, शरीर था, वो भीग गया। इसमें प्रेम रूपी मतलब ईश्वर रूपी प्रेम में भीग गया। कहे कबीर भान किए प्रगटे, उदित भया तन झीना। कबीरदास जी कहते हैं भान मतलब सूर्य, ठीक है, सूर्य के उदय होने पर, भान के प्रगटे उदित, उदित मतलब उदय होना। कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर, यहाँ पे बहुत जगह रूपक अलंकार का ही प्रयोग हुआ है बच्चों, ठीक है। कहे कबीर भान के प्रगटे,
यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य रूपी ज्ञान के प्रकट होने पर तम भया तम खीना, तम मतलब अंधकार, अज्ञानता रूपी जो अंधकार था वो क्या हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम हीना, यानी कि ज्ञान रूपी जो सूर्य हमारा उदय हुआ उससे क्या हुआ, अंधकार रूपी जो हमारा अज्ञान रूपी अंधकार जो था वो नष्ट हो गया। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने पर अज्ञान रूपी अंधकार हमारा नष्ट हो जाता है। क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं इसका अर्थ कि संतों ज्ञान की आंधी आ गई है। आंधी का मतलब है खूब तेज हवाएं, देखा ही होगा आपने, जब तेज हवा आती है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। तो संतों भाई ज्ञान की आंधी आ गई। इस आंधी में क्या क्या हुआ, जो भ्रम रूपी टाटी थी वो क्या हुई, उड़ गई, माया रह न बांधी, और जो उससे बंधी हुई माया रूपी रस्सी थी वो भी टूट गई है। हिति चित की है धूनी गिरौनी, और स्वार्थी मनुष्यों के हृदय की जो धूनी थी वो भी गिर गई है। मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी जो बांस था जिसपे वो छत टिकी होती है वो क्या हुई, वो भी टूट गया। तृष्णा छानी परी घर उपरी, तृष्णा रूपी जो छप्पर था या छत थी वो क्या हुई, घर के ऊपर वो टूट गई है। कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि मतलब अज्ञानता का जो बर्तन था वो टूट गया, उसका भांडा मतलब भंडा फोड़ हो गया है। जोग जुगती कर संतों बांधी, यानी जो संतों ने क्या किया, अपनी युक्ति लगा के योग से उस घर को फिर से बना दिया है, बांध दिया है। निर्चू चुवेना पानी, जिसमें कि अज्ञानता रूपी पानी जो है अब वो उसमें चू नहीं सकता। कूड़ कपट काया का निकस्या, और जो छल कपट रूपी जो कूड़ा था वो भी घर से अब बाहर हो गया, निकस्या मीन्स निकल गया है। हरि की गति जब जानी, हरि की जब गति हमने जानी यानी कि ईश्वर की महिमा को जब हमने जान लिया तो हमारे अंदर जितना भी कूड़ा था छल कपट रूपी वो सब निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम हरिजल भीना, कहते आंधी के बाद जो जल की वर्षा हुई उससे क्या हुआ, ईश्वर के प्रेम, ईश्वर रूपी प्रेम में पूरा शरीर भीग गया। ईश्वर रूपी प्रेम में पूरा शरीर जो था वो भीग गया। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर यानी उदय होने पर अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो अब दूर हो गया है। ठीक है, तो ये दो शब्द हमारे पूरे हो गए आज। अब हम इसमें क्या देखते हैं, काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य इसमें क्या है, पहला हमने बताया था कि भाषा कौन सी है, इसमें साधुकड़ी भाषा ही है इसमें। ठीक है, अब इसमें शांत रस और भक्ति रस है, भक्ति बताई गई है। आध्यात्मिक भावना का व्यक्त किया गया है, तो ईश्वर की बात चल रही है तो यहाँ पे आध्यात्मिक भावना को व्यक्त किया गया है। ठीक है, गीत शैली में लिखा गया है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जोग जुगती, जोग जुगती, इसका सही अर्थ क्या होता है तत्सम का, योग युक्ति। ठीक है, बैराग का मतलब क्या होता है, वैराग्य होता है। ठीक है, तो इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया। ओके, और इसमें अलंकार, अलंकार की तो इसमें भरमार है। कौन से अलंकार की भरमार है, रूपक अलंकार की बहुत भरमार है इसमें। देखिए कहाँ कहाँ पर है, पहली लाइन ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान रूपी आंधी। सेकेंड लाइन में भ्रम की टाटी, भ्रम रूपी टाटी। मोह बलिंडा टूटा, मोह रूपी बांस। तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी छप्पर या छत। और ठीक है, और यहाँ पे भान के प्रगटे उदित भयातम खीना, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है, इसमें रूपक अलंकार की भरमार है। साथ ही साथ यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है, अनुप्रास अलंकार आपका 1 2 3 4 5वीं लाइन, जोग जुगती, यहाँ पे जा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो आपका ये आज पूरा हो जाता है शब्द। साखी हमने पढ़ा दी है, शब्द पढ़ा दिए, इनके अर्थ संदर्भ सहित, प्रसंग सहित और काव्य सौंदर्य सहित इनकी व्याख्या आपको करनी है। प्रश्न उत्तर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो तब तक इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कबीर की जीवनी आपको लिखनी है, साखियों का अर्थ लिखना है संदर्भ सहित,
फिर शब्द का अर्थ लिखना है। प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको खुद करने हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।